लीजिए गाना क्रमांक B38। B38। आज की मिस्सा के मतलब है स्वर्गीय तसेस तिर्की, जिनका निधन 4/5/2021 को हुआ है। स्वर्गीय प्रदीप टेटे, सिमडेगा झारखंड, जिनका निधन 6/5/2021 को हो गया है। स्वर्गीय सुमित तिक्का, जिनका निधन 14/5/2021 को हुआ है। आइए हम इन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे, उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करे। एवं हम दुखित परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करे ताकि वे इस दुख को धैर्यपूर्वक सहन कर सकें। यह मिस्सा बलिदान फादर लुसियन की ओर से चढ़ाया जा रहा है। तुलिका, रुचिका, राजेश, सुषमा एवं सैरिन कोविड-19 से सुस्वस्थ हुए हैं। वे प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इन सभी भाई बहनों को चंगाई प्रदान की है और वे उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा इन पर निरंतर बनी रहे और ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। यह मिस्सा बलिदान हिरमोनिका एवं परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। यूजिन मिंज एवं परिवार नवपरख की ओर से उन्होंने यह मिस्सा बलिदान स्वर्गीय फादर सिरिल तिग्गा SJ की आत्मा शांति के लिए वे चढ़ाना चाहते हैं। फादर सिरिल तिग्गा जो कुछ दिन पहले इस दुनिया से विदा हो गए हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे और उनके अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर उन्हें पुरस्कार प्रदान करे। आज के इस दिन में फादर वीरेंद्र तिर्की जो अपना पुरोहिताई का वर्षगांठ मना रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि फादर वीरेंद्र तिर्की के ऊपर ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे और वे ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर वे ईश्वर और लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें।
स्वर्गीय मार्शल टोप्पो गांधीनगर का निधन 8/5/2021 को हुआ। गांधीनगर के पंचगण निवेदन करते हैं कि स्वर्गीय मार्शल टोप्पो ईश्वर की कृपा से ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। स्वर्गीय सिस्टर बेatrix टोप्पो, जिनका आज प्रथम पुण्यतिथि है, जो तेजपुर असम से श्री राजेश टोप्पो गांधीनगर वे निवेदन करते हैं कि सिस्टर बेatrix जो इस दुनिया को छोड़कर ईश्वर के राज्य में पहुंच गई हैं, वे ईश्वर की आशीषों में कृपा प्राप्त कर दूतों और संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त करें। स्वर्गीय पात्रिक कुजूर लकड़ापारा, जिनका निधन अप्रैल 2021 को हुआ, उनके लिए भी वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान कर दूतों और संतों की संगति प्रदान करे। यह मिस्सा बलिदान पूनम कुजूर की ओर से चढ़ाया जा रहा है। सेंट एंटोनियो पारिस से एक निवेदन आया है। वे स्वर्गीय डॉन माइक्रो के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो ईश्वर के राज्य में चले गए हैं। ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे और दूतों और संतों की संगति प्रदान करे। अर्पणा रानी टोप्पो का निधन 10/5/2021 को निमोनिया से हो गई है। परिवार के सभी सदस्य इनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर इनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान कर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे और दूतों और संतों की संगति में वह अनंत जीवन प्राप्त कर सके। एवं परिवार के सभी सदस्य जो इस दुख से पीड़ित हैं, ईश्वर उन्हें धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करे ताकि वे इस सत्य को स्वीकार कर सकें। गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें एवं प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने दुख भोगा, क्रूस पर मरण को स्वीकार किया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए और पुनर्जीवित होने के 40 दिन के बाद 40 दिनों तक वे अपने शिष्यों को अलग अलग स्थान में दिखाई दिए, क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद ये जो शिष्यगण थे ये भयभीत थे, डरे हुए थे और ये भी उसी तरह से सोच रहे थे जिस तरह से प्रभु यीशु को मार डाला गया, कहीं इन्हें भी उसी तरह मार डाल दिया जाए। और इस तरह से वे भयभीत थे और वे अपने अपने पुराने कार्यों में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त जो मृतकों से पुनर्जीवित हुए, वे 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें शांति प्रदान की, शक्ति प्रदान की। और 40 दिनों के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। प्रभु यीशु जो पिता के पास से आए थे, वे स्वर्गारोहण के द्वारा वे पुनः पिता के पास में लौट जाते हैं। और आज हम उन्हीं बातों पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के सामने ही वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। वे
महिमा के साथ पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम लोगों को अपने जो वचन उन्होंने कहा था उस वचन के अनुसार अपने सभी वचनों को वे पूरा करते हैं। उन्होंने जो भी बातें कही थी या पुराने व्यवस्था में जो भी नबियों ने भविष्यवाणी की थी उन सब वह भविष्यवाणी आज प्रभु यीशु के साथ में भी पूरी होती है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज के इस दिन में प्रभु यीशु जब स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, वे अपने शिष्यों को वे शांति प्रदान करते हुए, शक्ति प्रदान करते हुए वे उन्हें दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने का आदेश देते हैं। हम सभी ख्रिस्ती जो बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, हम सभी के लिए यही आदेश है कि हम भी दुनिया के कोने कोने में जाकर हम उसी प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करें जिसे हम लोगों ने अपने बपतिस्मा में ग्रहण किया है। आइए आज के इस दिन में जब हम प्रभु के प्रांगण में एकत्र होते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर अपने आशीषों में कृपा बरसाए, ताकि जो विश्वास हमें मिला है हम अपने उस विश्वास को और अधिक मजबूत बना सकें और ईश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवंचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। लीजिए गाना क्रमांक A20।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रिस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। समस्त राष्ट्रों, तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है,
वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर ले। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावा के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कहती हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है, जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें। प्रभु की वाणी। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ये प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वचन संख्या 15 से 20 तक। वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। यीशु गारों को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा
उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है और इन वचनों में हमने सुना कि प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रभु यीशु पिता की आज्ञा के द्वारा वे इस दुनिया में आए और उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया और वे इस दुनिया में रहते हुए पिता परमेश्वर के वचनों को सभी मनुष्यों को सुनाया, उन्हें सिखाया कि वे किस तरह का जीवन जिए। वे अपने सभी बुराइयों को त्याग कर ईश्वर की शिक्षा के अनुसार एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। पिता परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया तो प्रारंभ से ही उन्होंने अपने नबियों को भेजा ताकि वे लोगों को सही शिक्षा दे सकें, सही मार्गदर्शन कर सकें और उन्हें ईश्वर की ओर ला सकें। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, दुनिया में पाप और कई प्रकार के बुरे कार्य होते गए। फिर भी पिता परमेश्वर सभी मनुष्यों को प्यार करते आए और उन्होंने नबियों के माध्यम से उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते हुए वे आगे बढ़ते गए। लेकिन एक समय आया जब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में भेजा और प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आकर एक साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने लोगों को शिक्षाएं दी। बहुत से चमत्कारों के द्वारा उन्होंने पिता परमेश्वर की महिमा प्रकट की। उन्होंने हर प्रकार के चमत्कार किए। लोगों ने इन सभी चमत्कारों को देखा लेकिन वे प्रभु यीशु को नहीं समझ पाए और उन्हें दोषी ठहराते हुए उन्हें क्रूस पर मार दिया गया। उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण अर्पित कर दिए और यह इसलिए किया क्योंकि वे हम मनुष्यों को प्यार करते थे और हम सभी मनुष्य उनके मृत्यु के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु ने हमारे सभी पापों को ढोकर क्रूस पर वे बलिदान हो गए और अपने मृत्यु के बाद प्रभु यीशु तीसरे दिन वे पुनर्जीवित हुए और पुनर्जीवित होने के बाद वे 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु ने अपने लिए 12 प्रेरित या शिष्य वे नियुक्त किए थे जो निरंतर उनके साथ में रहते थे, उनकी शिक्षाओं को सुनते थे, हर प्रकार के चमत्कारों को उन्होंने देखा था। और प्रभु यीशु चाहते थे कि प्रभु यीशु के चले जाने के बाद ये जो शिष्य हैं या प्रेरित हैं, ये प्रभु यीशु के कार्यों को वे बनाए रखेंगे, उसके कार्य को वे जारी रखेंगे। जो शिक्षा प्रभु यीशु ने दी थी उस शिक्षा को ये शिष्य दुनिया के कोने कोने तक फैलाए ताकि सभी मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास कर सके और वे मुक्ति प्राप्त कर सके। आज के वचनों में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं मृत्यु के 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हो जाऊंगा। और इस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों के विश्वास को बढ़ाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य पुनर्जीवित नहीं हुआ है। केवल ख्रिस्त ही प्रथम व्यक्ति हैं या ईश्वर हैं जो पुनर्जीवित हुए और वे अपने जीवित होने का प्रमाण अपने शिष्यों को 40 दिनों तक देते रहे। और उनके शिष्य प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वे भयभीत हो चुके थे, डर गए थे और वे तितर बितर हो गए थे और प्रभु यीशु उन्हें सांत्वना एवं शांति प्रदान करते हैं
और उनसे निरंतर कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए और विश्वास करने के लिए। इस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उत्साहित करते हैं और इन 40 दिनों में उन्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम जो विश्वास करते हो, जो मेरे साथ में रहते हुए जो शिक्षा तुम्हें प्राप्त हुई है, उन सभी शिक्षाओं पर विश्वास करो और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु आज के इस दिन में वे अपने शिष्यों के साथ में एकत्र थे और उन्हें वे कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इन 12 प्रेरितों को विशेष रूप से चुना था और ये जो शिष्य थे, इन्होंने प्रभु यीशु के कार्यों को देखा था, उनके उपदेशों को सुना था और मृत्यु के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद में भी प्रभु यीशु इन शिष्यों को बारंबार दर्शन दिए थे। और ये जो शिष्य थे, ये प्रभु यीशु की गवाही थे, साक्षी थे कि प्रभु यीशु को इन्होंने देखा है। और इनके देखते ही देखते प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं और पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान होते हैं। इस तरह से जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन में कहा था, उन सभी कार्यों को वो पूरा करते हैं। अभी भी एक कार्य बाकी था और वह था कि प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं पिता के पास में जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा, और वह सहायक कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उन्हें आश्वासन दिया था। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम उसके लिए प्रतीक्षा करो, उस सहायक के लिए प्रतीक्षा करो जिसे मैं पिता के पास में जाने के बाद तुम्हें प्रदान करूंगा। और वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम यह नगर छोड़कर कहीं मत जाना। जब तक प्रभु यीशु उन शिष्यों को दिखाई देते रहे, वे आनंदित थे। और प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात वे अब उस सहायक के लिए प्रतीक्षा करते हैं जिसे प्रभु यीशु ने देने का वादा किया था, उन्हें आश्वासन दिया था। और जब वह पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर उतरेगा तो वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे प्रज्ञा से परिपूर्ण हो जाएंगे। वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगेंगे और इस तरह से पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु यीशु प्रदान करने वाले थे, वह कार्य करेगा। और इसीलिए वे निडर हो जाएंगे और वे जो वचन है, प्रभु यीशु की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को वे पूर्ण रूप से समझ पाकर वे लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर पाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूँगा। और प्रभु यीशु हमसे पहले वे पिता परमेश्वर के राज्य में पहुँच गए हैं कि वे हमारे लिए स्थान तैयार कर सकें। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें। यह जो दुनिया है जहाँ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक तैयारी का समय है। हम अपने विश्वास को जांचें, अपने विश्वास को परखें, हम अपने विश्वास को मजबूत बनाएं ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें और उस राज्य में पहुंच सकें जहां प्रभु यीशु हमसे पहले पहुंच चुके हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए स्थान तैयार किया है, हम भी वहीं पहुंचने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें और अपने आप को तैयार करें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इन दिनों हम देखते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है। पूरा विश्व आज अशांति महसूस कर रहा है। ऐसे समय में हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वे ही इस महामारी को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है कि ईश्वर हमारे बीच से इस महामारी को दूर कर दे और इस दुनिया में शांति स्थापित करे। आइए हम पुनः आज प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के अवसर पर हम अपने विश्वास को जांचें, परखें और अपने विश्वास को हम मजबूत करने के लिए प्रयत्न करें, ताकि हम पिता परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकें। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। लीजिए गाना क्रमांक A63। Shiva
प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आज हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम समस्त संसार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ख्रिस्त की शांति अपनी पूर्णता में हमारे बीच विराजे। इसके लिए हम निवेदन करें। स्वर्गीय तरसेस तिर्की, स्वर्गीय प्रदीप टेटे, स्वर्गीय सुमित एक्का, स्वर्गीय डॉन माइक्रो, स्वर्गीय फादर सिरिल तिग्गा, स्वर्गीय मार्शल टोप्पो, स्वर्गीय सिस्टर बैट्रिक्स टोप्पो, स्वर्गीय पात्रिक कुजूर, स्वर्गीय अर्पणा रानी टोप्पो, हम इनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और इन्हें इनके आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, जहां वे दूतों और संतों की संगति प्राप्त कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। साथ में हम परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी लोगों को धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करे ताकि वे इस सत्य को स्वीकार कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। तुलिका, रुचिका, राजेश, सुषमा एवं सैरिल जो कोविड-19 से सुस्वस्थ हो गए हैं और वे ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंगाई प्रदान की है। हम इनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इन्हें अपने आशीष एवं कृपा से भर दे और आने वाले दिनों में भी ईश्वर इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि ये अपने विश्वास में बढ़ते जाएं और ईश्वर को अधिक प्यार कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में फादर वीरेंद्र तिर्की अपना पुरोहिताई वर्षगांठ मना रहे हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करें कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया है। इनके इस समर्पित जीवन में ईश्वर इन्हें अपने आशीष एवं कृपा प्रदान करे, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि फादर वीरेंद्र ईश्वर और लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका विलाप और दुख ऐसे उल्लास और सुख में बदल दे जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने ख्रिस्ती समुदाय के लिए प्रार्थना करें कि हम दृढ़ विश्वास के साथ ख्रिस्त के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। आइए हम उन सभी माता पिता और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वे अपने मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर ईश्वर पर विश्वास एवं भरोसा रखकर ईश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर सके और अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हमारे मन और हृदय में और भी प्रार्थनाएं होंगी। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने निजी आवश्यकताओं को भी ईश्वर के चरणों में अर्पित करें।
आइए हम अपने व्यक्त अव्यक्त सभी निवेदनों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। लीजिए गाना क्रमांक ईच्छा ईच्छा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाएं। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते
स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्ग की शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। लीजिए गाना क्रमांक A62। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पापों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं तरसीस तिर्की, प्रदीप टेटे, सुमित एक्का, अर्पणा रानी टोप्पो, डॉन माइक्रो, फादर सिरिल तिग्गा, मार्सेल टोप्पो, सिस्टर बैक्ट्रिस टोप्पो, पात्रिक कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पृथ्वी से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब हृदय दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। लीजिए गाना क्रमांक A14। तुझसे प्रार्थना करते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। लीजिए गाना क्रमांक F32 F32। प्रभु
शादी का दूसरा पुकार। आलोक कुजूर स्वर्गीय विक्रम और अंजेला का बेटा इंदिरानगर अंबिकापुर पल्ली और आरती का आनंद और सोनामणि की बेटी अमगांव अंबिकापुर। सुजीत प्रताप तिर्की प्रकाश और शांतिमणि का बेटा बीचपारा अंबिकापुर पल्ली और पुष्पा का रुखसार और आशापति की बेटी शिवपुर ढाक। अजीत किंडो कैला और उर्सिला का बेटा धोबा कछार जमदरा पल्ली और सेवंती खलखो। नंदराम और तिवशिला की बेटी सड़क पारा बिनिया पारिश। इनके संबंध में जिस किसी को रोक टोक संबंधी बातें ज्ञात हों संबंधित पल्ली पुरोहितों को समय पर सूचित करने का कष्ट करें। ख्रिस्तीय विवाह की तैयारी के लिए जो विनती उपवास का आयोजन होता है, धर्म शिक्षा की व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था यूट्यूब में जारी है। जिस किसी को आवश्यक हो तो पल्ली पुरोहित से इसकी जानकारी ले लें। कोरोना लॉकडाउन की लंबी अवधि में और एक बीमारी होने की संभावना है। कोरोना लॉकडाउन की लंबी अवधि में और एक बीमारी होने की संभावना है और वह है डिप्रेशन का। डिप्रेशन में लोग चिड़चिड़ा स्वभाव से हो जाते हैं। कुछ लोग बोलना स्वाभाविक रूप से बोलना बंद करते हैं। कुछ लोग आंतरिक दृष्टि से परेशान नज़र आते हैं और इसी तरह की जो शारीरिक जो सिस्टम है उसमें भी परिवर्तन आने की संभावना है। इसलिए इस अवधि में कुछ रचनात्मक कार्यों में लोगों को मन लगाना जरूरी है। उदाहरण के लिए कुछ लोग बाइबल पाठ गंभीरता से कर रहे हैं, रूटीन बनाकर। कुछ लोग नई भाषाएं सीख रहे हैं जिनमें अपनी स्वयं की कुरुख भाषा भी है। इसी तरह से कुछ और लोग जैसे पेंटिंग वगैरह, चित्र बनाने का काम, ये सब कर रहे हैं। माता पिता से आग्रह है कि बच्चों को लंबी अवधि तक, लंबे समय तक घंटों टीवी के सामने या मोबाइल के साथ समय व्यतीत करने अपने बच्चों को ना दें। उनको टाइम टेबल के अनुसार व्यवस्थित तरीके से कुछ अच्छे कार्यों में जुड़ने के लिए, कार्यों से जुड़ने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। अंग्रेजी की शिक्षा भी, कोलोक्वियल लैंग्वेज, अंग्रेजी कोलोक्वियल बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखना भी एक बड़ा काम है, विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों के लिए। न केवल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए भी कहीं कहीं एक दो शब्द, एक दो वाक्य बोलने से दूसरे सुनने वाले बोलते हैं, वाह इतना ज्ञानी है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है। तो इस तरह से हम अपना जो स्टेटस है, अपनी जो क्या है स्वाभाविक महत्वाकांक्षा है, उसकी पूर्ति भी हम करते हैं। तो इन बातों में ध्यान लगाने के लिए माता पिता स्वयं अपने आप और बच्चों को विशेषकर
प्रोत्साहित करें। अगला रविवार पेंतेकोस्त का महोत्सव पड़ रहा है। अगला रविवार पेंतेकोस्त का महोत्सव है। तो हम लोग 14 मई से इसकी तैयारी में नोवेना प्रार्थना का संचालन कर रहे हैं। इसमें आशा के साथ, विश्वास और भक्ति के साथ सम्मिलित होंगे। तो आपको इस पर्व पहुँचते पहुँचते और पर्व के उपलक्ष्य में और इस आगे के समय में कुछ बड़ी अच्छी बातों की जानकारी होगी या आपके जीवन में कुछ आश्चर्यजनक कार्य भी होंगे। तो इसको हम गंभीरता से देखें, लें और इसके लिए तैयारी में हम भी सहभागी हों। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। ख्रिस्ती आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ।